हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। दोस्तों, आज है 20 अगस्त, दिन है गुरुवार का। शुरू करते हैं आज की मॉर्निंग न्यूज। और मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि हर इंसान के अंदर एक रुचि, एक हॉबी जरूर होती है। आपकी क्या हॉबी है? क्या करने में आपको बहुत मजा आता है? तो मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी हॉबी को धनोपार्जन यानी कि पैसे कमाने के लिए उस अपनी हॉबी का आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में भी आप जानने की कोशिश करें। अपनी हॉबी को और अधिक निखारें। आपकी हॉबी जो भी हो, चाहे जो भी हो, उस क्षेत्र में जिन लोगों ने अपना नाम कमाया है, ख्याति अर्जित की है और एक सम्मानित पेशे से जुड़ गए हैं, बन गए हैं वो, तो उन लोगों के बारे में भी आप जानने की कोशिश करें। संक्षेप में बस यही कह रहा हूं आपसे कि जो भी आपकी हॉबी हो, जो भी आपका इंटरेस्ट हो, जो भी करना आपको अच्छा लगता हो, उसके बारे में आप अधिक से अधिक जानें और अपनी हॉबी को रोजगार में बदलने की कोशिश करें। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं अब आज की मॉर्निंग न्यूज। और आपको बता दें कि अगर आप अपनी हॉबी के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं एक सही प्लेटफॉर्म, एक सही व्यक्ति तक पहुंचा सकूं। तो आज है 20 अगस्त, दिन है गुरुवार का। और कल शाम को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। और उसमें यह बताया गया है कि ये जो 17 जनपद हैं, आगरा, अयोध्या, आजमगढ़, बाराबंकी, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, जौनपुर, झांसी, कानपुर नगर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, प्रयागराज, रायबरेली, वाराणसी परीक्षा केंद्रों में से अब ये जो 17 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, ये जो सबसे निकट पड़ता हो, जहां पर जाना आना आपके लिए सबसे आसान हो, तो उसके लिए कुल मिला के 3 परीक्षा केंद्रों को आप वरीयता के क्रम में चुन सकते हैं। वेबसाइट पर जाना है आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और उसके बाद कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद आप अपने तीनों जनपद को चुन सकते हैं, आसपास के जनपद, जहां पर परीक्षा देना आपके लिए सबसे आसान हो। अब एक बात और भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए विकल्प के आधार पर जिला केंद्र आवंटित किया जाना आयोग पर बाध्यकारी नहीं होगा। यानी कि आयोग कोशिश करेगा कि आपका मनपसंद जिला आपको मिल जाएगा और पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ही मुझे लग रहा है कि ये किया भी जाएगा। तो जितनी जल्दी आप कर लेंगे आपको उतना ही फायदा मिलेगा। और जिन अभ्यर्थियों द्वारा केंद्र के विकल्प का दावा नहीं किया जाएगा, जो लोग ये जो ऑप्शन दिया गया है उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो उनको आयोग जो होगा वो अपने स्वविवेक के अनुसार केंद्र का आवंटन कर देगा। और इसी के साथ ये भी है कि जो तारीख है, लास्ट डेट है, वो 25 अगस्त बताई गई है। तो 25 अगस्त के बाद फिर आप कोई भी दावेदारी नहीं कर सकेंगे। और देखिए, मैंने एक वीडियो कल अपलोड किया है जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मैंने डाल दिया है, जिसमें मैंने लाइव आपको दिखा दिया है कि आप 3 जिलों को कैसे चुन सकते हैं। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर आप भूल गए हैं तो कैसे प्राप्त करके अपना मनपसंद जिला आप चुन सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों में बहुत सारे लोगों ने कुछ सवाल किया है। बेसिकली जो सवाल है वो ये हैं कि कुछ लोगों का मोबाइल नंबर बंद हो गया है, तो वो कैसे, जो विकल्प हैं दिए गए हैं 3 जिलों को ऑप्ट करने का, उसे कैसे ऑप्ट करें। तो फ्रेंड्स, अगर आपका मोबाइल नंबर बंद हो गया है, ईमेल आईडी चालू है, तो ओटीपी ईमेल आईडी पर भी जा रही है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी कुछ लोगों की दोनों बंद हो गई है, मोबाइल नंबर भी बंद है, ईमेल आईडी दोनों बंद है। तो ऐसी कंडीशन में फ्रेंड्स, तो फिर मुश्किल है, क्योंकि कोई तीसरा विकल्प नहीं है और समय भी आज 20 तारीख है, तो 25 तारीख तक। तो मुझे लगता है कि आपको आयोग को रिटन में लिखना चाहिए, मुझे लगता है। हालांकि अगर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अगर दोनों आपका बंद हो गया है और अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं, तब भी मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे उसके बावजूद भी आपको जो है आयोग परीक्षा केंद्र निर्धारित करेगा, लेकिन स्वविवेक से। यानी कि हो सकता है कि आपका जो परीक्षा केंद्र हो वो, देखिए, जो पुराना आपका एड्रेस होगा ना, उसी के अनुसार आपको परीक्षा केंद्र मिलने की पूरी उम्मीद होती है। जो आपने एड्रेस डाला होगा फॉर्म डालते समय, उसी एड्रेस पर या उसी के आधार पर आपको परीक्षा केंद्र दिया जाएगा। तो दोनों अगर बंद हो गया है और अगर आप कुछ नहीं करना चाहते हैं तो भी आपको एडमिट कार्ड जारी होगा। और जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया है, तो वो लोग भी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए आपको वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट पर यहाँ नीचे वाला जो कॉलम है वहां पर आपको मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर
प्राप्त करने का तरीका। वहां पर आपको आपका नाम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है और उसके बाद आपको मिल जाएगा। हाँ, कुछ लोगों का जो डेटा है वो वेबसाइट पर शो नहीं हो रहा है, यानी कि असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का जो डेटा है वो शो नहीं हो रहा है जब वो रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने वाले कॉलम पे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये हुआ, दो बातें हो सकती हैं कि मुझे तो यही प्रतीत होता है कि इसका मतलब फॉर्म आपने भरा ही नहीं था। अगर आपने फॉर्म भरा होता तो डेटा शो जरूर करता। ठीक है, आपने परीक्षा दी हो या नहीं दी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आपने फॉर्म भरा होता कंप्लीट तो आपका डेटा शो होता। अगर आपको पूरा लगता है कि नहीं आपने फॉर्म कंप्लीट किया था और उसके बावजूद भी आपका डेटा शो नहीं हो रहा है, तो फिर एक ही विकल्प है कि आप यूपीपीएससी से संपर्क करें। तो फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि केंद्र सरकार ने बुधवार को राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के गठन को मंजूरी दे दी है। यह एजेंसी केंद्र सरकार के महकमों के लिए चयन करेगी। इसके बारे में मैं आगे आपको डिटेल में बता रहा हूं। यूपी की योगी सरकार प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक के लिए शिक्षकों के चयन के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग के गठन को 8 माह पहले ही मंजूरी दे चुकी है, लेकिन अभी तक ड्यू टू कोविड-19 और अन्य कारणों से अभी जो आयोग है वो बिल्कुल उसका जो खाका है सिर्फ वही खींचा जा सका है। अभी फाइनली जो आयोग है वो तैयार नहीं हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, एकीकरण की प्रक्रिया अधर में है अभी। तो नए आयोग में उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश की ओर से होने वाली भर्तियों को एक ही आयोग से कराने की तैयारी है। और आप जानते हैं कि ये जो नया आयोग बनेगा उससे महाविद्यालय के प्राचार्य, असिस्टेंट प्रोफेसर, इसके अलावा टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल और प्राथमिक के जो टीचर होंगे उनकी भी भर्ती की जाएगी। तो ये सारा जो काम होगा वो शिक्षा सेवा आयोग करेगा। हालांकि शिक्षा सेवा आयोग अभी तक गठित नहीं हो सका है और आपको पता होगा कि सितंबर के पहले सप्ताह तक टीजीटी, पीजीटी 2020 की भर्ती आने वाली है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो भर्ती आने वाली है ये माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा करवाई जा रही है। सामान्य और ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों की जो फीस होगी इस बार वो 700 रुपए की जाएगी। अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों की फीस 350 थी पिछले बार, अब 400 रुपए होगी। अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदकों को 150 की जगह 200 रुपए की फीस देनी होगी। हालांकि दिव्यांग अभ्यर्थियों को अभी कोई भी फीस नहीं देनी है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आवेदन शुल्क का प्रस्ताव शासन में अभी लंबित है। और आप लोग जानते हैं कि पहली बार 10% ईडब्ल्यूएस का आरक्षण भी मिलेगा टीजीटी, पीजीटी 2020 में। तो ये कुछ बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है आप सभी लोगों के लिए। और सरकारी भर्तियों के लिए अब एक कॉमन टेस्ट होगा, एक देश एक परीक्षा। ग्रुप बी और सी के लिए एक राष्ट्रीय एजेंसी कराएगी इम्तिहान। तो मैंने इसके बारे में आपको बताया कि आरएनए के गठन को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत अब ग्रुप बी और ग्रुप सी के जो नॉन टेक्निकल पद होंगे उनके लिए अब एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीईटी देना होगा। परीक्षा एजेंसी का नाम होगा एनआरए जो है करवाएगी सीईटी। और इस टेस्ट के आधार पर अलग अलग विभागों में भर्ती के लिए मुख्य परीक्षाओं में शामिल होने के वो पात्र होंगे। सीईटी में सफल अभ्यर्थी 3 साल सीधे मुख्य परीक्षा दे सकेंगे। ठीक है, तो ये बड़ी बात है। और राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। अब हर जिले में होगा परीक्षा केंद्र, 1000 से ज्यादा केंद्र खोले जाएंगे। पहले चरण में आरआरबी, एसएससी और आईबीपीएस को इसमें जोड़ा गया है। एजेंसी के लिए 1518 करोड़ का आवंटन किया गया है और ये जो पैसा होगा वो 3 साल में खर्च किया जाएगा। तो जो आरएनए नामक संस्था होगी ये स्वायत्त होगी, इसका मुख्यालय होगा दिल्ली में। एजेंसी के चेयरमैन का पद केंद्रीय सचिव के स्तर का होगा। इसके बोर्ड में उन सभी विभागों का प्रतिनिधित्व होगा जिनके भर्ती बोर्डों को इसमें जोड़ा जाएगा। सरकारी नौकरी के लिए अभ्यर्थियों को एक जैसी पात्रता की शर्तें होने के बावजूद अलग अलग भर्ती बोर्ड की परीक्षाओं में शामिल होना पड़ता है। इससे अभ्यर्थियों पर परीक्षा की फीस को लेकर अन्य कई खर्चों का दबाव पड़ता है। कई बार परीक्षा केंद्रों तक आना जाना भी बड़ी चुनौती होती है। तो इसलिए इस आयोग की और जो ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है उसकी जो है व्यवस्था की गई है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की सारी अपडेट्स। अगर ट्विटर आप यूज करते हैं तो आप हमें स्टडी विज्ञान यहाँ पर सर्च करके आप हमको फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर आपको बहुत अच्छी जानकारी और लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड की जाती है। साथ ही साथ अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं तब भी आप हमें स्टडी विज्ञान लिखकर सर्च कर सकते हैं, आप हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।